हेलो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग ठीक होंगे। आज हम लोग बात करेंगे एक नया चैप्टर जो कि लिमिट, जिसको हिंदी में सीमा बोलते हैं। 12वीं कक्षा में जब कंटिन्यूटी पढ़ा जाता है संतत, तो उसमें लिमिट का कुछ यूज आता है। तो उसी के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी हम लोग रखेंगे ताकि आगे जो कंटिन्यूटी संतत चैप्टर पढ़ें तो उसमें हमको दिक्कत ना हो। तो सबसे पहले बात करते हैं कि लिमिट क्या है। लिमिट हिंदी में जिसको सीमा बोलते हैं, इसको लिखने का तरीका क्या है। लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए एफ एक्स, ये इसका लिखने का तरीका हुआ। लिमिट ऑफ, इसको पढ़ते हैं एक्स टेंडिंग टू ए एफ ऑफ एक्स। अब बात करते हैं कि कैसे चेक करेंगे कि सीमा है, लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं। तो सबसे पहले लिमिट में रहने के लिए जो ज़रूरी चीज़ें हैं वो हैं दो चीज़ें। एक तो आपका LHL, जिसको हम लोग बाएं पक्ष की सीमा बोलते हैं। LHL को हम लोग लेफ्ट हैंड लिमिट बोल सकते हैं। जो एक और जो है वो RHL, राइट हैंड लिमिट, यानी दाएं पक्ष की सीमा। ये दोनों को बराबर होनी चाहिए। और LHL को लिखने का जो तरीका है वो ये है। ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं। वहीं बात करें RHL की, तो RHL को ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं और ऐसे भी लिख सकते हैं। दोनों में फ़र्क क्या है? फ़र्क ये है कि LHL में अगर बात करेंगे तो ये A माइनस की तरफ जाएगा, वहीं RHL में बात करेंगे तो ये प्लस की तरफ। दूसरे में बात करते हैं तो ये A माइनस H की तरफ जाएगा, जहाँ H टेंडिंग टू 0। और RHL में A प्लस H होगा, जहाँ H टेंडिंग टू 0। इधर देखें LHL में तो F ऑफ A माइनस हो जाता है, जबकि RHL में F ऑफ A प्लस। अब बात करते हैं, इसको थोड़ा डायग्राम से समझ लेते हैं। मान लीजिए XY ग्राफ बना हुआ है और कोई भी रेखा, कोई भी डायग्राम आपने खींच दिया जहाँ x बराबर a पे, हम लोग मानते हैं कि x बराबर a पे हमको लिमिट चेक करना है। तो कैसे करेंगे, क्या करेंगे? तो x बराबर a पे अगर हम LHL और RHL की बात करें, क्योंकि लिमिट में रहने के लिए दोनों को बराबर होनी चाहिए, तो अगर LHL की बात करें तो x जहाँ पे कट कर रहा है, जहाँ पे टच हो रहा है उसके थोड़ा सा पीछे, यानी A माइनस पे देखेंगे तो B है। ये LHL का वैल्यू हुआ। x बराबर a पे अगर थोड़ा पीछे जाएं A माइनस पे, तो B एक पॉइंट है, एक बिंदु है जो LHL कहा जाएगा। वहीं A के RHL की बात करें, यानी दाएं पक्ष की सीमा, तो ये जो रेखा गए इसके थोड़ा सा राइट में, दाएं में देखेंगे तो वहाँ बड़ा ए एक बिंदु है, तो RHL की वैल्यू बड़ा ए हो गई। और अगर ये लिमिट में है तो तभी रह सकती है जब ये जो बड़ा बी है वो बड़ा ए के बराबर होगी। अब एक और नियम जो कि ये रही कि LHL यानी कि बाएं पक्ष की सीमा और RHL यानी दाएं पक्ष की सीमा की वैल्यू का मान बराबर तो होना ही चाहिए, साथ में साथ सीमित भी होनी चाहिए। मतलब अगर a बराबर 3 है, मान लेते हैं कि a बराबर 3 आया, तो b बराबर भी 3 आना चाहिए, तभी ये लिमिट में होगा। और ऐसा नहीं है कि a बराबर भी अनंत आ जाए, b बराबर भी इन्फिनिटी यानी अनंत आ जाए, तो ये सीमित नहीं होगा, ये फाइनाइट में नहीं आएगा, इसीलिए ये लिमिट में नहीं रहेगा। ठीक है, ये तो बात हो गई कि लिमिट में रहने के लिए जो शर्तें चाहिए, वो शर्तें क्या थी कि RHL जो कि बाएं पक्ष की सीमा होगी वो RHL यानी दाएं पक्ष की सीमा के बराबर होनी चाहिए, तथा दोनों की वैल्यू जो है वो सीमित होनी चाहिए। सीमित कहने का मतलब कि वो कोई वैल्यू होनी चाहिए, मीन्स अनंत अगर कर देते हैं तो वो वैल्यू जो है वो सीमित नहीं है। ठीक है, अब आगे बात करते हैं कि
लिमिट को कैसे हल किया जाए, ये तो चेक करने का तरीका हो गया। अब आगे हल करने का तरीका। तो पहला तरीका है सीधा x का मान रख दें। इसका मतलब क्या हुआ, तो थोड़ा एग्जाम्पल से देख लेते हैं। यहाँ पे एग्जाम्पल दे रखा है कि लिमिट, इसको क्या पढ़ते हैं, x टेंडिंग टू 2, 4x + 3/11। ठीक है, तो क्या करते हैं, सीधा वैल्यू रखना है, x का मान रख देना है। तो x टेंडिंग टू 2 है, मीन्स x बराबर 2 रख देंगे। तो 4 × 2 रख दिया। और बाकी जो है +3/11, जो जितना है उतना उसको रख दिया। आगे लिखेंगे क्या, लिमिट x टेंडिंग टू 2, 4 × 2 = 8 + 3 11, 11/11। आगे हमारा आंसर 1। तो इसमें इसमें अगर MCQ में सोल्व करते हैं तो सीधा आप वैल्यू रखिए, 4 दूना 8 + 3 11/11, एक आंसर। लेकिन अगर 2 नंबर का सवाल आ गया तो उसमें आपको ऐसा करना पड़ेगा, थोड़ा बढ़ा के लिखना पड़ेगा ताकि एग्जामिनर आपको नंबर दे सके। क्योंकि MCQ में तो आप सीधा आंसर से मतलब है, कुछ भी करे हो आंसर सही है, नंबर मिलेगा आपको। लेकिन वहीं बात करें कि अगर सब्जेक्टिव की, तो उसमें आपको थोड़ा दिखाना भी पड़ता है ना, तो वही करें। यहाँ पे लिमिट लगाना मत भूलें, जब तक फाइनल आंसर ना जाए उसके पहले लिमिट लगाते रहें। ठीक है, ये तो पहला तरीका हुआ कि सीधा x का वैल्यू रख दें। अब दूसरे तरीका की तरफ चलते हैं। अब दूसरे तरीके में बात करें तो अगर सवाल अनिर्धारित रूप में हो तो अनिर्धारित रूप का अंग्रेजी में इंडिटरमिनेंट फॉर्म होता है अनिर्धारित रूप। तो अनिर्धारित रूप 7 प्रकार के हो सकते हैं जी। अनिर्धारित रूप जो है वो 7 प्रकार के हो सकते हैं। अब क्या क्या हो सकते हैं वो, पहला तो 0/0, दूसरा ∞/∞ के फॉर्म में, तीसरा जो है 0 × ∞ के फॉर्म में, चौथा जो ∞ - के फॉर्म में, पांचवा जो है 1∞, छठा ∞0 और सातवां 0∞0। अगर इन सातों में कोई भी अगर सेटिस्फाई करे तो इनडिटर्मिनेंट फॉर्म में कहा जाएगा। अब इसको सॉल्व करने का तरीका जो है वो हम लोग अगले लेक्चर में पढ़ेंगे।